उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। हम इस समय प्रयागराज के संगम क्षेत्र में आए हुए हैं। रात के 12 बज रहे हैं। इस समय भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके तहत लोग दूर दूर से आए हुए हैं। रात में ही पैदल चल के संगम में स्नान कर रहे हैं। कई लोग हैं जो बिना खाना पीना खाए व्रत करके चलते हैं कि हम संगम में स्नान करेंगे, उसके उपरांत ही कुछ खाएंगे। ऐसे में डॉक्टर कृष्णा सिंह के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि उनकी जो मां हैं सुश्री सुधा सिंह, उनकी स्मृति में यह भंडारा किया गया है। और जो श्रद्धालु आए हुए हैं बाहर से, अब इस समय रात में 12 बजे कहीं खाने की व्यवस्था नहीं मिलेगी उनको। इसको देखते हुए यह भंडारा है, लगातार ये भंडारा रोज़ चलाया जा रहा है और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं निःशुल्क भोजन उनको कराया जा रहा है। और एक लाइन आप देखिए, लाइन पूरी बनाई गई है। उस लाइन के अंतर्गत यहाँ पर बाकायदा प्रसाद वितरण किया जा रहा है। उस प्रसाद वितरण के तहत जो है आप देखेंगे पूड़ी है, सब्जी है और एक खीर है, जो बाकायदा भगवान का प्रसाद लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के उपरांत यहाँ पर लाकर श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पुण्य कमाने के लिए लोग आए हैं, यहाँ के जो प्रयागराज वासी हैं वो भी अपना फ़र्ज निभा रहे हैं और श्रद्धालुओं की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कि लगातार अब 12 बजे रात को आप खुद ही आकलन कर सकते हैं कि इस समय कहाँ पर भोजन मिलेगा, कहाँ किसी को खाने को मिलेगा। तो ऐसे में जो है आप कृष्ण सिंह जी के द्वारा बहुत ही नेक कार्य किया जा रहा है। और डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं, आप खुद ही जो है वितरण कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एक बार जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जो है जो ये कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब 2 मिनट आपका चाहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं। थैंक यू। तो ऐसे में जिस तरह से देखिए श्रद्धालु हैं, इतनी रात है, रात के 12 साढ़े 12 के करीब बज रहे हैं। अब ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो कि संगम स्नान करने आते हैं, व्रत लेकर आते हैं कि हम संगम स्नान करने के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे। तो ऐसे में कितना पुण्य का काम है जो कि आप माता जी की अपनी स्मृति में कर रहे हैं। और लगातार हमने सुना है कई दिनों से ये चल रहा है, आने वाले विगत कई दिनों तक चलता भी रहेगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब ये कुंभ मेला आता है 12 साल में, वो कह रहे हैं 144 साल में आ रहा है, तो ये एक बात उठी कि सारे पूरे देश से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और स्पेशली जब पूरा मेला चल रहा था तो चारों तरफ भंडारे चल रहे थे, खाने की कोई कमी भी नहीं थी। लेकिन जब ये समय ख़त्म हुआ, बसंत पंचमी का स्नान हो गया, उसके बाद लगा कि मेला ख़त्म हो जाएगा और खाली भी हुआ 2-3 दिन के लिए। तो हम लोग का 20 तारीख से, जनवरी से हम लोग कर ही रहे थे। तो फिर हमें भी लगा कि अब मेरे ख्याल से उसका समापन होना चाहिए। लेकिन अचानक जब भीड़ आई तो फिर दोबारा हम लोगों ने शुरू करा। और इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि भंडारे नाम मात्र, मेरे ख्याल से कोई खिला नहीं रहा है। और रात को तो कोई नहीं खिला रहा। आप देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, कितना भीड़ है। और उस केस में फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि यहीं पे आते हैं, यहाँ पर जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ पर आते हैं। सेक्टर 17 में हम लोग कर रहे थे, हमारा कैंप था, बट फिर डिसाइड करा कि जहाँ पे लोग आ रहे हैं वहीं पे करेंगे, वहीं खिला रहे हैं सबको। कृष्णा जी, ये बताइए कि पेशे से आप डॉक्टर हैं,
एक तरह से वो भी मानव कल्याण का ही कार्य है, जी जनता की सेवा करने का जी। है। ऐसे में आप कैसे ये वक्त निकालते हैं, क्योंकि देखिए इसके लिए एक प्रिपरेशन चाहिए, तैयारी चाहिए, भक्ति भाव चाहिए। ऐसे में एक तरफ आप जो है वो भक्ति भाव दिखा रहे हैं, जो अपने पेशेंटों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ निःशुल्क भोजन यहाँ पे वितरित कर रहे हैं। इसके लिए तैयारियाँ होंगी, सुबह से लगना पड़ता होगा, सारी व्यवस्थाएँ करनी पड़ती होगी, कैसे करते हैं आप? देखिए ये तो माँ गंगा की कृपा है कि और मेरी माँ की मतलब इंस्पिरेशन है और उनका आशीर्वाद है। अभी वो इस दुनिया में तो नहीं है, स्वर्गवास हो गया था उनका पिछले साल, तो उनके इंस्पिरेशन से हिम्मत करके हम लोगों ने ये करा हुआ है। तो और मुझे लगता है जो माँ गंगा की तट पे आता है तो उसको अपनी एक अलग ऊर्जा मिलती है। तो हमें वो ऊर्जा मिली कि हम लोग सारा तैयार करा के और लोगों को भोजन कराएं, और जो लोग इतने किलोमीटर्स चल रहे हैं उनका मतलब कुछ भी एक अंश भी अगर हम कुछ कर पाएँ उनके लिए, तो यही सोच के एक हिम्मत और ऊर्जा मिली, बस यही है। और तो बस भगवान अगर कराता है तो वो करते हैं, इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण जी, हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु भारी मात्रा में आ रहे हैं और उनके चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि अब इस समय कहीं खाने को मिलेगा जी, नहीं। जी। और ऐसे में ऐसा, क्योंकि कहीं भी हमने अगल बगल भी घूम के देखा, इसमें भंडारे जो हैं लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि एक तरह से 26 तारीख को अभी समापन है। ऐसे में आप इस तरह से अभी भी चला रहे हैं, चेहरे पे लोगों की खुशी दिख रही है, कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है आपको ऐसा देखकर? बहुत ज़्यादा मन को बहुत संतुष्ट हो रहा है, और ये खुशी हो रही है कि जो मेरी माताजी का उनके लिए ये कर रहे थे, वो संकल्प लिया था 3 लाख लोगों को भोजन कराने का, तो अभी लेकिन वहाँ तो नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन 2 लाख के ऊपर जा चुके हैं। तो वो संतुष्टि तो है कि उनके लिए कुछ कर पाए, उनके लिए तो संतुष्ट तो हो रहा है मन। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक बूंद पानी जा रहा है, क्योंकि फिर भी हम लोग पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक बूंद। जी। बूंद बूंद से ही सागर भरता है, और बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं। हमारी उजाला मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सेवा भाव में लगे हैं, और ईश्वर से कामना करेंगे कि ऐसे ही आप उससे सेवा भाव करते रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे डॉक्टर कृष्णा जी, जो कि लगातार सेवा भाव से लगे हुए हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लगातार भोजन वितरण कर रहे हैं। रात के 12 बजे से शुरू करते हैं, 3 बजे रात तक। जो भी श्रद्धालु अगर किसी भोजन के बिना रह गया है उसको निःशुल्क भोजन वितरण कराते हैं। पीयूष पांडे, उजाला मीडिया नेटवर्क, प्रयागराज संगम क्षेत्र।